बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और मुसलमानों को शब बारात को किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात को कहते हैं, और बारात के मानी हैं बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अत्तार बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि शब बारात फ़रिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईद मुकर्रर कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान जो कि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईद रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज झैल होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अत्तार बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को
एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं इनकी रूह को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि ये नहीं जानता कि इसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह तबारक व तआला और इसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा गिर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रवायत में आता है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में अपने रहम व करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से 2 शख्सों के अलावा सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी का नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को बाज़ अंवर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि इसके गुनाह बख्श दो, कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि इसे अता करूं। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सब की दुआ कबूल फरमाता है, सवाए बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि गैब बताने वाला आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसको बख्श दूँ।
कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं इसको रिज़्क दूँ, कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसे मुसीबत से निजात दूँ। ये ऐलान तुलुए फजर तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। रवायात में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शबानुल मुकर्रम में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते और सहाबा कराम को इसकी तलकीन किया करते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुक़द्दस रात को आतिशबाजी की नज़र कर देते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। इस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी इन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शब बेदारी करते और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमारी और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।